अपाय का मतलब नाश, सोपाय का मतलब उपाय। क्या उपाय है कि कर्मों का नाश हो जाए, विकारों का नाश हो जाए। जिसमें ऐसा चिंतन किया जाता है वो अपाय विचय धर्म ध्यान। आज्ञा विचय तो सीधा समझ में आता है, विपाक विचय भी समझ में, विपाक माने कर्मों का फल उदय में आना। लेकिन अपाय विचय, अपाय मतलब हुआ दुख, तकलीफ, और इसका नाश कैसे हो, कर्मों का अपाय माने विनाश कैसे हो, जैसा चिंतन करना। श्रीमत् सर्वज्ञ निर्दिष्टम मार्गम रत्नत्रयात्मकम अनासाद्य भवारण्ये चिरं नष्टः शरीरिणः मज्जनं शश्वत् भजन्ति भवसागरे बराकः प्राणिनो प्राप्य यानपात्रं दिनेश्वराम्। ऐसा अपाय विचय में कैसे ध्यान करना, अपाय नाश हो। अपाय माने दुख भी होता है, दुख का चिंतन करना। कर्मों के कारण से दुख हो रहा है, उन दुखों का कैसे नाश हो, इस तरह का चिंतन करना, ये अपाय विचय धर्म ध्यान कहलाता है। अब रत्नत्रयात्मक मार्ग को ना पा करके जीव संसार में मज्जन उन्मज्जन करते हैं, डूबते रहते हैं। अब इस जिनेश्वर के धर्म रूपी राहत को पा करके संसार से पार करें, ऐसे चिंतन करना। अब कोई दीक्षा को नहीं बोलेगा आपको जब तक पांव सही नहीं होगा, ऐसा। हाँ, जल्दी हो जाएगा सही। महाव्यसन सप्तार्चि प्रदीप्ते जन्म कानने भ्रमताद्य मया प्राप्त्यम सम्यक् ज्ञानं बुद्धिस्तटम्। अद्यापि यदि निर्वेद विवेकागेन्द्रमस्तकात् स्खले तदेव जन्मान्ध कूपपातो निवारितः। समुद्र का तट किनारा आ गया।
अभी जिन धर्म रूपी यह जहाज मिला है, एक तरह से संसार के किनारे पर आ गए, लेकिन किनारे पर आकर के भी न संभले तो वापिस इसी में डूबना पड़ेगा। अनादि भ्रम संभूतम कथम निवार्यते मया मिथ्यात्वाविरत प्रायं कर्मबंध निबंधनम। मिथ्यात्व अविरति संसार में है, अविद्या है। इस सब कर्म बंधे के कारण का मैं कैसे निवारण करूं? क्या उपाय है कि मैं इनसे बच जाऊं? सोहम सिद्ध प्रसिद्धात्मा दृग्बोध विमलेक्षणः जन्म पंके चिरम खिन्नः खंड्यमानः स्वकर्मणा। ऐसा चिंतन करें कि प्रसिद्ध है स्वरूप जिसका, ऐसा मैं तो सिद्ध स्वभाव वाला हूँ, दर्शन ज्ञान नेत्र वाला हूँ, फिर भी संसार रूपी कीचड़ में अपने किए हुए कर्मों से फल भोग रहा हूँ, खंड खंड किया जा रहा हूँ, दुखी हूँ। एकतः कर्मणां संज्ञा महमेकस्ततोऽन्यतः स्थातव्य प्रवत्तेन मयास्मिन् नरि संकटे। संसार में बोले एक तरफ तो कर्मों की पूरी सेना है और एक तरफ में अकेला हूँ। अकेले ही तो हैं। देवशास्त्र गुरु का सानिध्य भी है तो वो भी तो सिर्फ मार्गदर्शक हैं, और क्या करेंगे बताइए। अगर मैं असावधान रहूंगा तो कर्म रूपी सेना मोह आदि विकार मेरी चटनी कर देंगे। निर्दोया कर्म संघातम प्रबल ध्यान वन्निना कदा संशोधयिष्यामि धातुस्थमिव कांचनम। स्वर्ण पाषाण को जैसे शोधन किया जाता है, वैसे में कर्मों के विकारों को नाश करके कब अपने आप को शुद्ध करूंगा। ऐसा विचार करो। विचाय माने विचार करो, हैं? अपाय विचय दुखों से बचने का विचार, उपाय विचय क्या उपाय है बचने का। किमुपेयो ममात्मायं किंबा विज्ञान दर्शने
चरणं बाप वर्गाय त्रिभिः सार्धं स एव वा बताइए क्या विचार करना चाहिए इसके बाद हैं? क्या उपाधि है? आत्मा उपाधि है, ज्ञान दर्शन उपाधि है, रत्नत्र उपाधि है, ऐसा चिंतन करो, यही पाने लायक है। कोहम ममाश्वा कस्मात् कथम बंधम को निर्जरा का मुक्ति ही किम विमुक्तस्य स्वरूपम च निगद्यते। ऐसे चिंतन करना चाहिए। ऐसे तत्व का चिंतन इसी ढंग से किया जाता है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कर्मों का बंध क्यों हो रहा है, निर्जरा कैसे होती है, मोक्ष क्या चीज़ है, मोक्ष कैसे होता है। जन्मनः प्रतिपक्षस्य मोक्षस्यात्यन्तिकं सुखम् अव्याबाधं स्वभावोत्थं केनोपायेन लभ्यते। ऐसे चिंतन करो किस उपाय से स्वाधीन सुख मिलेगा, आत्मा की शुद्ध दशा रूप, आनंद रूप, ऐसे विचार करना, ये भी इसके चिंतन में आ गया। जन्म न प्रतिपक्षस्य मय्येव विदिते साक्षात् विज्ञातं भुवनत्रयम् यतोऽहमेव सर्वज्ञ सर्वदर्शी निरञ्जनः। ऐसे स्वरूप का ध्यान करें, देह से भिन्न बिल्कुल, ये ज्ञाता दृष्टा जानने वाला यह मैं ही हूँ, निरंजन हूँ। तो तंच ग्रंथांतरे कहा भी है, एको भावः सर्वभाव, एको भावः सर्वभाव स्वभावा सर्वे भावा एक भाव स्वभावः एको भावस्तत्त्वतो बुद्धः सर्वे भावस्तत्त्वतस्तेन बुद्धः।
ज्ञान ही आत्मा है। एक ज्ञान को पकड़ लिया तो सब गुण पकड़ में आ गए। बस यही है जानन। इसको पकड़ लिया तो सब आनंद आदि सब पकड़ में आ गए, और इसको नहीं पकड़ पाए तो गए काम से फिसल जाएंगे और हाथ पांव टूट जाएगा। किसी भी योनि में चले जाएंगे। यावत् यावच्च संबंधो मम स्यात् बाह्य वस्तुभिः तावत् तावत् स्वयं सस्मिन् स्थितिः स्वप्नेऽपि दुर्घटा। दुर्घटा। फिर ऐसा ध्यान करें कि जब जब मेरे बाह्य वस्तुओं से संबंध होते हैं तब तब मेरी आपस से ही अपने में स्थित होना स्वप्न में भी दुर्घट। जब जब बाह्य वस्तुओं से संबंध करता हूं तब तब मेरी अपने में स्थिरता नहीं बनती है, बाहर में ही चला जाता उपयोग, उसी का हिसाब किताब चालू हो जाता है। तथैवैते तथैवेतेनुभूयन्ते पदार्थाः सूत्रसूचिताः अतो मार्गेऽत्र लग्नोऽहम् प्राप्त एव शिवास्पदम्। जय हो। क्या जबरदस्त बोले, मुझे मोक्ष का उपाय मिल ही गया समझ लो। क्यों? जिनवाणी में जो चीज जैसे कही जा रही है लोक में वो वैसे ही है। लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी विष्णु जी ऐसे वैसे, तो कहीं दिखते नहीं है। वो अमर हो गए, ये अमर हो गए, तो ये अमर भी कोई दिखता नहीं है। लेकिन जिनवाणी में जो कहा वो सब कुछ ठीक ठाक है। जीव भी हैं, अजीब भी हैं, चलने में सहायक भी कोई है, ठहरने में सहयोगी भी कोई है, आकाश भी है, काल भी है, ये सब समझ में आता है। पुण्य पाप भी हैं, सुख दुख भोग रहे हैं लोग, इससे कर्मों का भी मालूम पड़ता है। अब मैंने जिनवाणी पाली है तो समझ लो मैंने मोक्ष ही पा लिया। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। वाह, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही जिनवाणी को पाया तो मोक्ष ही पा लिया। इत्युपायो विनिश्चेयो मार्गच्च वनलक्षणः कर्मणां च तथा पाय उपायश्चात्मसिद्धये। ऐसे निर्णय हो गया। अपाय का मतलब हो गया उपाय। अपाय का मतलब ऐसे दुख होता है तो दुख से बचने का उपाय क्या है, वैसा चिंतन करना। तो अपाय विचय उपाय विचय दोनों भी आत्मा की सिद्धि के लिए निश्चय करना चाहिए। अंदर से चले जाएं तो उससे क्या होगा? श्री जी उधर से
तो ये उपाय करना, अपाय देखिए, फिर उपाय निश्चय करना तथा वैसे ही कर्मों का अपाय नाश निश्चय करना। इस प्रकार अपाय और उपाय दोनों का आत्मा की सिद्धि के लिए निश्चय करना। अपाय का मतलब एक तरह से नाश भी होता है, अपाय का मतलब दुख भी होता है। दुखों के नाश का उपाय क्या है, अपाय को उपाय भी कह रहे हैं। वैसे जब 10 प्रकार के धर्म ध्यान की बात होती है तो उपाय एक अलग से भी आता है, अपाय भी आता है। तो यहाँ तो ये कहा कि आप अपाय को ही उपाय समझ लो, कि जिसमें उपाय का विचार किया जाए वो अपाय विचय है। दुख से कैसे छूटें, इत्युपायो विनिश्चयो हिते नय सतसीमा लंबि निर्धूत दोषम चित सकल कलंकै कीर्तितम ध्यानमेतत् अविरतमनुपूर्वं ध्यायतोस्त प्रमादम् स्फुरति हृदि विशुद्धे ज्ञानभास्वत्प्रकाशः। इनके पीछे मत पड़ो, ये पूरे महाराष्ट्र में बखेड़ा करते हैं ये अम्मा। हाँ, वहीं बैठो आप लोग, वहाँ जाना तो वहाँ से जाओ, स्वाध्याय में बीच बीच में मत करो। ये अपाय विचय नामक धर्म ध्यान बोले सैकड़ों नयों का आलम्बन करने वाला है तथा दूर किए हैं समस्त दोष, जिसने ऐसे समस्त कलंक रहित सर्वज्ञ देव ने कहा है। इन विभिन्न नयों से वस्तु व्यवस्था जानो, उपाय जानो तो तुम्हारा कल्याण होगा। इसको जो अच्छी तरह से ध्यान से अभ्यास करता है सो ज्ञान रूपी सूर्य प्रकट होता है। इस प्रकार अपाय विचय नामक धर्म ध्यान के दूसरे भेद का वर्णन किया। मोक्ष मार्ग में विघ्न को मिटे कौन विधि सोय, इमि चिंते ज्ञानी जबे विचय अपाय सुहोय। बस बोलो। मोक्ष मार्ग में विघ्न को मिटे कौन विधि सोए। मोक्ष मार्ग में जो विघ्न है वो किस विधि से मिट जाएं, इस तरह का जो चिंतन है वो क्या कहलाएगा, वो विधि का विचार करना, उपाय का विचार करना। इसको यहाँ पर अपाय विचय धर्म ध्यान कहा है। इति श्री शुभचंद्राचार्य विरचिते योग प्रतिपाधिकारे ज्ञानार्णवे अपाय विचय वर्णनम नाम चतुर्त्रिंशम प्रकरणम समाप्तम। 34वां सर्ग पूरा हो गया। अथ पंचत्रिंशः सर्गः, अब 35वां सर्ग। विपाक विचय धर्म ध्यान। कौन सा? तीसरा धर्म ध्यान कौन सा है? विपाक का मतलब बता ही रहे इसमें। विपाक मतलब फल वगैरह, कर्म के उदय। आगे विपाक विचय नामा धर्म ध्यान के तीसरे भेद का वर्णन करते हैं। स विपाक इति ज्ञेयो यः स्वकर्म फलोदयाः
प्रतिक्षण समुद्भूत चित्ररूपा शरीरिणाम्। शांति रखो। अपने उपार्जन किए हुए कर्म के फल का जो होता है वह विभाग नाम से कहा है। सो वह कर्मोदय क्षण क्षण प्रति उदय होता है और ज्ञानावरण आदि अनेक रूप में। और बोल लो 2-3। जीवों के कर्मों का समूह निश्चित द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप दृष्टि को पाकर इस लोक में अनेक प्रकार से अपने नामानुसार फल आगे कहते हैं इस प्रकार को देता है। ये प्राणी पुष्पमाला सुंदर शैया आसन यान वस्त्र स्त्री भाषे मित्र पुत्रादिकों को तथा कर्पूर अग्रु चंद्रमा चंदन वनकीड़ा पर्वत महल ध्वजादिकों को तथा हस्ती घोड़े पक्षी चामर नगरी और खाने योग्य अन्नपान आदिकों को तथा चंद्र आदि वस्तु समूह को पाकर उनका आश्रय करते हैं अर्थात भोगते हैं। सब ऋतुओं में सुख देने वाले रमणीय और काम भोग के स्थान ऐसे क्षेत्र को प्राप्त कर अतिशय सुख का अनुभव करते हैं। ओम। देखिए, विचार करो फलों का कि किनके कैसे उदय हैं, कैसे फल भोग रहे। कर्म जातम फलम दत्ते विचित्र महदेहिनाम आसाद्य नीतम नाम द्रव्याधिक चतुष्टयम्। ये विशेष चर्चा है। बोले जीवों को कर्मों का समूह निश्चित द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप चतुष्टय को पाकर फल देता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों मिलेंगे तो वैसा का वैसा फल भोगना पड़ेगा। अगर किसी की हीनादिकता हो गई तो फलों में भी हीनादिकता हो सकती है। खूब कसाय का उदय है लेकिन आप अकेले ही रूम में बैठे हैं, सामायिक में बैठे हैं, तो उसमें कुछ भी बड़बड़ाएंगे, गड़बड़ाएंगे, हैं, कागज फाड़ेंगे, टेबल कूटेंगे और क्या करेंगे। स्वाध्याय में बैठे हैं, खूब समझ लो कि वेदना भी हो रही है, तो बैठे हैं तो उतनी वेदना महसूस नहीं होगी। रूम में जाएंगे तो ज़्यादा महसूस होगी। फिर तो आप लेट ही जाओ, सो ही जाओ। नींद आ रही है तब स्वाध्याय में बैठे तो सब जने क्या बोलेंगे, शर्म से लाज से कुछ ना कुछ और मन में विकार आ रहे हैं। 10 जनों के बीच में बैठे हैं, कैसे अपनी विकारी प्रवृत्ति करो। आप अकेले बैठे हैं, 2 ही जने बैठे हैं, मनमानी वृत्तियां बातें चालू हो जाएंगी। द्रव्य क्षेत्र काल का बहुत असर पड़ता है। रात में अलग तरह के भाव पैदा होंगे, अकेले में अलग तरह के भाव पैदा होंगे। किसी विशिष्ट तपस्वी के सामने बैठे हैं तो आपो आप अपन भी करो, कुछ तो करो। कोई निरंतर जाप किए जा रहा है तो अपन भी एकाध माला तो फेरो। ऐसे जय हो। कुछ ना कुछ होगा उसका रूपांतरण। स्रग सैयासन ज्ञान स्रग सैयासन यान वस्त्र बनिता वादित्र में त्रंग जान। कर्पूरा गुरु चंद्र चंदन वन क्रीडाद्रि सौधध्वजान। मातंगांस विहंग चामरपुरी भक्षान्न पानानि वा। छत्रादीनुपलभ्य वस्तु निचयान् सौख्यं श्रियन्तेऽङ्गिनः।
पुण्य पुण्य के उदय में क्या क्या भोगते हैं। श्रक माने माला, सैया, आसन, यान, वस्त्र, वनिता, वादित्र, मित्र, अंगजान माने पुत्र वगैरह, कर्पूर, अगुरु, चंदन, चंद्र, चंदन वन, क्रीडादि, क्रीडाद्रि, क्रीड़ा पर्वत, सौध, बड़े बड़े भवन, ऊंचे ऊंचे ध्वज, मातंग, हाथी, घोड़ा, चैना, पक्षी, चामर, नंगरी और खाने योग्य नाना प्रकार के अन्न पान आदि, क्षत्र वगैरह, इन सारे समूहों को वस्तु नित्यान सौख्यम श्रंते अंगिना, इन सुखों को पुण्य के उदय से शरीरी जीव पाते हैं। क्षेत्राणि रमणीयानि सर्वर्तु सुखदानि च काम भोगास्पदान्युच्चैः प्राप्य सौख्यम निसेव्यते। सुनिश्चय अभी नंबर पता नहीं पड़ता है। सब ऋतुओं में सुख देने वाले रमणीय काम भोग के स्थान ऐसे क्षेत्रों को प्राप्त होकर के पुण्यात्मा सुख भोगते रहते हैं। देख लो, अब बढ़िया घर है, एक घर इधर है, एक उधर है, एक उधर है, एक जंगल में, एक खेत में, फार्म हाउस है, तरह तरह के मस्ती के साधन है। जब तक पुण्य है तो सब हैं, पुण्य गया तो सब हैं। एक श्रावक आए, बोले कि इतने करोड़ का व्यापार था महाराज जी, आज भाड़े के घर में रह रहे हैं और आप आशीर्वाद दो, इतने करोड़ का कर्ज है, कैसे मुंह दिखाएं। बहुत खतरनाक है संसार का हाल। ये भोग देखने में ऐसे लग रहा है, बाकी स्थिति जो है क्या स्वाध्याय ही स्वाध्याय परमम तप। अपने से उपास नहीं हो रहे तो स्वाध्याय ही करो। कितना बढ़िया सब्जेक्ट आता है स्वाध्याय। चित्त धुल जाता है, एकदम स्नान हो जाता है पूरा मन का। कभी कुछ ऊंचा नीचा भी हो जाए ना दिमाग, इसको पढ़ो, शांति, दिमाग ठिकाने पर आ जाता है कि ज्यादा मत पूछो। सब ऐसा ही है। प्रासासी क्षुरयंत्र पन्नग गरब्यालाना लोग्रग्रहान सेणांगान क्रमिकीट कंटक रजः क्षारास्थिपं कोपलान कारा श्रंखल शंकु कांड निगड़ग क्रूरारी वैरांश तथा द्रव्यन्याप्य भजन्ति दुःखमखिलं जीवा भवाद्भस्थिताः।
संसार मार्ग में रहते हुए जीव जो है प्रास, प्रास का मतलब होता है भाला, अस्सी, तलवार, छुरा, यंत्र, पन्नग, पन्नग मतलब होता है सर्प, सांप काट खाए हैं। घर का मतलब विष, व्याल, व्यालान, लोकग्रहण, लोकग्रहण, व्याल, अग्नि, व्याल मतलब शेर वगैरह, अनल माने अग्नि, उग्र ग्रहण माने खतरनाक ग्रह, खोटे ग्रह आदि, शीर्णांगान सड़े हुए अंग, लट, कीटक, कृमि, कंटक, रज, क्षार माने एसिड, अस्थि पंख, अस्थि, कीज, पाषाण आदि हैं, कारा, श्रृंखल, शंकु, कांड, निगड़क, निगड़ माने बेड़ी, बंदी खाना, इन सबों के दुखों को जीव प्राप्त करते हैं पाप के उदय से। पाप के उदय से सब जीव भोगते हैं दुख, खोटी संगति की नीच की आठों पहाड़ उपाधि। कीला, कीला इसमें जो लिखा है कीला मतलब बड़ा वाला कीला होता ना, दीवार में ठोकते हैं, इसमें ठोकते हैं, लकड़ी में ठोकते हैं। तो ऐसे कीले ठोक देते रहे, लिया बांधा और कीले के साथ दीवार में ठोक दिया आदमी को। भयंकर भयंकर यातनाएं हुआ करती थी, हुआ करती हैं अभी भी, किसी के हाथ पड़ गए। अब इसको क्या पूरी स्मृति क्या करना, लेकिन ऐसा हमारे साथ क्या हुआ कि शायद ये 10वीं की 9वीं की बात है। तो एक तो वो आता है चंद्रशेखर, उसी की टाइप का एक, टाइप क्या बोलेंगे, उसी की जाति का एक और था, शायद उसका ही नाम प्रहलाद था। तो क्या किया कि इसके चक्कर में उससे भी दोस्त हो गए। वो नंबर 1 का गुंडा, गुंडा तो ये भी, लेकिन ये हमारे साथ में थोड़े सुधर गए, जैसे थोड़ी सी ठीक से पेश आने लगे। तो उसने क्या किया, एक दिन ऐसे ही 8:30-9 बजे बाहर घूम रहे थे, जबकि विद्यालय की छूट नहीं थी, फिर भी अब दोस्ती ऐसी हो गई चलो। तो उसने क्या किया कि तंबाकू खाओ, आज तुम तंबाकू खाओ। तो मैंने कहा तो मैं तो नहीं खाऊंगा तंबाकू। नहीं खाओ, गुटखा खाओ। वो दादागिरी टाइप से नहीं, तो वो मुंह में देने लगा। तो हमने उसका हाथ पकड़ करके और जोर से मरोड़ दिया। कितना बेईमान आदमी, उसने बस एक अंधेरी गली में थोड़ा सा अपना हाथ खींचा और उस अंधेरी गली में मुझे लेके गया और उसने जोर से पेट में 2-3 घूंसे मार दिए। अक्सर कर चाकू छुरा उसके पास रहता था, लेकिन उस दिन समझ लो उसके पास वो चीज़ नहीं थी। नहीं तो ऐसी दोस्ती दुश्मनी का काम करती है। उसको ये लग गया ना, उसका हाथ उमेड़ दिया तो उसको अपनी ताकत दिखा दी, उसको सहन नहीं हुआ होगा। एक तो उसकी बात नहीं मानी, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर हमने छोड़ दिया उसकी संग। शायद उसके 1-2 महीने बाद घर में उसके झंझट हुआ, झगड़ा हुआ। तो भाभी से झगड़ा, भाई से भाभी से झगड़ा हुआ होगा, लंबा चला होगा, कोई रंजिश होगी। तो झगड़ा करके और क्या कैसे हुआ कि उसकी भाभी ने उसके ऊपर पूरा एसिड का, घर में बोतल होगा उसकी, वो थी क्या नाम से, बाइक नहीं, ऑटो टैक्सी टाइप का, उसके भाई की, बड़े भाई की। तो शायद उसकी बैटरी वगैरह का वो तेजाब रखा होगा, जो भी होगा, उसने पूरा तेजाब उसके माथे डाल दिया। तो वो तो वहीं संपत्त रहा हो गया। और उसी शाम को हम गए फिर इसके घर, ऐसे ही कि चलो आज इससे मिल के आते हैं। इसके यहाँ गए तो इसने, मोहल्ले में तो ऐसे ही मचा हुआ तूफान, शांत एकदम,
तूफान के बाद की शांतता। इसके घर में घुसे तो देखा दरवाजे के पास ही तलवार रखी हुई। तो फिर मैंने कहा कि भाई बात क्या है, मामला क्या है? तो ये बोला कि ऐसा ऐसा हो गया और उसके वहाँ के हथियार जो है हमारे घर में छुपाने के लिए रख दिए, पुलिस जो है इंक्वायरी कर रही। अब सब झंझट सुन करके देख करके ये सब वैराग्य के निमित्त बन जाते हैं। अच्छे खासे हत्ते कट्टे और यूं तेजाब डाला और संपट स्वाहा, अंतिम संस्कार वहीं हो गए। उनने तो हमको सिर्फ घूंसे ही मारे, वो बिना ही किसी के निपट गए। तो ये है कि पुण्य पाप के उदय में कैसी कैसी स्थितियां बनती हैं। हाँ, मान लीजिए उस दिन उसके पास शस्त्र होते तो हमको भी वही मुश्किल थी। हाँ, उसने जैसे 2-3 घूंसे मारे कि ये भी पीछे से आ गया और इसने उसको फिर छुड़ाया, हमसे दूर किया और फिर उसको डांटा कि ऐसे जो भी है। तो संसार में नाना जीव हैं, नाना तरह की प्रवृत्तियां हैं, कब कौन सी गली में किधर क्या घटनाएं बने। तो ऐसी एसिड भी, चाकू भी, छुरा भी, ये सारी चीजों के दुख जीव ने बहुत बार भोगे हैं। निसर्गेणाति रौद्रेण रौद्राणि भयक्लेशास्पदानि च दुख में बापनो वंत्युच्च ही क्षेत्राण्यासाद्य जंतवः। निसर्ग से अति रौद्र भय क्लेश कि बहुत सारे दुखों को ये जीव जन पाते रहते हैं। अरिष्टोत्पात निर्मुक्तो बात वर्षादि वर्जिता शीतोष्ण रहिता कालः स सुखाय शरीरिणाम। अरिष्ट मन दुख देने वाले, उत्पात से रहित, पवन वर्षा आदि से वर्जित, शीत उष्णता रहित जो काल हो सो जीव को सुख होता है, वरना दुख होता है। वर्षा तप्त साराढ्य इत्युत्पादादि संकुलः काला सदैव सत्वानां दुःखानल निबंधनम्। वर्षा, आतप, भारी वर्षा हो, भारी आतप हो, बर्फ गिरे, इति कहिए स्वचक्र परचक्र आदि के उत्पात, इन सब जीवों को, इन सब दुखों को जीव निरंतर भोगता है। दुख रूप अग्नि पैदा होती इससे हैं। आपको तो मिल गया सुरक्षित स्थान, ऐसे बहुत जीव हैं जिनको झोपड़ी पानी बरसता है बह जाती है। पानी घर है जो टूटा फूटा, वो टपक रहा है, कहाँ बैठे हैं, कहाँ सोए, बहुत मुश्किल होता है संसार। और त्रियंचों की तो बात ही मत करो। इस प्रकार ध्रुव क्षेत्र काल के संबंध से जो कर्मों का उदय होता है ना, उसके निमित्त से सुख दुख नाना प्रकार के जीव भोगता है। इस पर्याय के तो क्या दुख हैं, कुछ नहीं है। बाकी ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे पशु पंछी हैं कि तड़प तड़प के एक एक सांस बड़ी मुश्किल से जीते हैं।
द्रव्य क्षेत्र काल के दुख देखो, द्रव्य के दुख, हथियार वगैरह लग गए, क्षेत्र के दुख, ऐसे जगह रहने को मिली, ऐसी जगह रह रहे हैं कि जहां हमेशा क्लेश, काल के दुख, पानी बरस रहा है, खूब गर्मी गर्मी है, कोई साधन नहीं है, अब भाव के दुख, प्रसमादि समुद्भूतो भावा सौख्याय देहिनाम कर्म गौरव जहा सोयम, कर्म गौरव जहा सोयम महाव्यसन मंदिरम। आगे कर्म का उपशम आदि है तो थोड़े सुख भी हो जाएंगे, और भयंकर कर्म का उदय है तो दुख ही हैं, कष्ट हैं। मूल प्रकृति अस्तत्र कर्मणामष्ट कीर्तितः ज्ञानावरण पूर्वास्ता जन्मीनां बंध हेतवः। कौन से हैं 8 कर्म? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहनी, ऐसा ये सब बंध किए हैं, भोग रहे हैं। ज्ञानावृति करम कर्म पंचभेदम प्रपंचितम निरुद्धम येन जीवानां मतिज्ञानादि पंचकम। मति ज्ञानावरण, दर्शना, सुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन पर ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण, ज्ञान ही रुका हुआ है। यह बहुत थोड़ा सा प्रकट है। नौ भेदम मतम कर्म द्रगावर्ण संज्ञकम रुध्यतेन जंतूनां सस्वदिष्टार्थ दर्शनम। दूसरा दर्शनावरण नामक कर्म यह 9 प्रकार का है, जिसने जीवों के निरंतर इष्ट वस्तु के दर्शन को रोक रखा है, अर्थात ढक रखा है। कौन से हैं 9 भेद? निद्रा, निद्रा निद्रा, पिछला, दर्शनावरण के 9 भेद हो गए। आत्मा की दर्शन स्वभाव की दर्शन क्षमता को रोक रखा है। वेदनीयम विदु प्राज्ञा, जो नींद ही नींदाना है ना, ये भी दर्शनावरण ही है। इस पर विजय पाने का उद्यम चलता है। नींद आती है फिर भी अपना पुरुषार्थ किए जाते हैं। वेदनीयम विदु प्राज्ञा युधा कर्म शरीरिणाम यन मधुक्षिष्ट तद्व्यक्त शस्त्रधारा समप्रभम।
तलवार शहद लटवी तलवार, जब तक शहद का स्वाद आ रहा है तो मजा करो, और जैसे ही उससे जीभ कट गई तो तलवार की क्या बात करो। किसी प्लेट में मिठाई रखी है, मिठाई खत्म हो गई, अब जीभ से चाटते, और जब तक उसका वो रस आ रहा तब तक ठीक, और उसकी प्लेट का किनार वगैरह या कुछ जीभ में लग गई, फिर बस ऐसे ये सुख दुख है। हाँ, और उसकी फांस चुभ गई फिर लेने की देने पड़ते हैं। सुरोरग नराधीशा सेवितम श्रयते सुखम, सातो दैव सात प्राणी संकल्पानंतरोद्भवम्, असद्वेद्योदयात् तीव्रम् शारीरं मानसं द्विधा, जीवो विषय्यते दुःखं सस्वच्छ्रादि भूमिषु। असद्वेद्योदयात् तीव्रम् एक ग्रंथ ही भी है, पीछे दे दो। जो पढ़ रहे हैं पीछे ऐसा बोले। साता का उदय में तो देखो बढ़िया सेठ जी बन गए, आराम से गद्दी पर बैठे हैं, नौकरी लग गई, ऑर्डर फरमा रहे हैं। जब तक साता के उदय हैं तब तक मजा करो। इस सागर वालों को दो, पढ़ो 4-5 जने साथ में बैठ के। और असाता का उदय आ गया तो लो भोगो नरक आदि की दुख। वो ही फंस गए सेठ जी और जेल में पहुंच गए। लो अब कोई पूछने देखने वाला नहीं, सेठ जी की हेकड़ी निकल जाती है। दृष्टि मोह प्रकोपेन दृष्टि साध्य विलुप्यते, तद विलोपान्निमज्जन्ति प्राणिनां शुभ्रसागरे। गोमटसार जीवकांड कर्मकांड में तो है ही इनका अच्छा वर्णन तत्वार सूत्र के 8वें अध्याय में। लेकिन इनके उदय में जीव की हालत बहुत बुरी हो जाती है ही, हो रही है। कोई निकल पड़े तो निकल पड़े, उसमें से किसी का तीव्र चारित्र का उदय वगैरह हुआ, साता का उदय हुआ तो ही टपक जाते हैं। अब आयु कर्म के विपाक को कहते हैं। सुरायुरारंभक कर्म पाकात् संभूय नाके प्रथित प्रभावै, समर्थते देहि भिरायुरग्र्यं
सुखामृत स्वादन लोल चित्तैः जो आयु का उदय होगा उसमें चला जाएगा और भोगेगा। नरायुषा कर्म विपाक योगा नरत्वमासाद्य शरीर भाजः सुखा सुखाक्रांत धियो नितांतम नयन्ति कालं बहुभिः प्रपंचैः। मनुष्य भी बन गए तो नाना प्रकार के प्रपंच चल रहे हैं, दुनियादारी के जंजाल। तत्व निर्णय के बिना कहीं सार नहीं है। हम तो ये कहते हैं बार बार कि तब बढ़िया सुलभ अवसर मिला है, आपकी सारी झंझट एक तरह से छूट गए, कोई बंधन नहीं रहा है। कोई बंधन नहीं रहा कि आप दुकान पर जाओ, कि तुम कमाई करके लाओ, कि शादी कर लो, कि बच्चे लाओ, कि बच्चों का पोषण करो, कि रिश्ते निभाओ, कि बहन को लेने जाओ, कि दुनियादारी का झंझा है, इसकी रिश्तेदारी निभाओ, उससे माफ़ी मांग के आओ, बड़े ऑफिसर को मनाओ, जिनसे पैसा निकल रहा उनके चक्कर लगाओ। श्रावकों को हजार जंजाल हैं। लग रहा है आपको हरा हरा, कितना बढ़िया घर है, कितनी बड़ी टीवी है, लेकिन उसके दिल से पूछो कि कैसे गुजरता है एक एक पल, कैसे मुस्कुरा लेते हैं इतने सारी झंझट में भी लोग। और ये बीच जिनका थोड़ा धर्म ध्यान है, जिनके जीवन में थोड़ा सा देवशास्त्र गुरु से जुड़ाव है, उनको तो फिर भी स्वाद थोड़ा चेंज हो जाता है, थोड़ा संतोष मिल जाता है। बाकी तो 24 घंटे की मारामारी है। अभी जब झंझट से बच गए तो एक ही पक्का निर्णय करो, स्वरूपोपलब्धि, देह से भिन्न आत्मा का अनुभव। ओम चरस्थिरा विकल्पासु त्रिगतिषु जन्तुभिः त्रिग आयुः प्रकोपेन दुःखमेवानुभूयते। क्या करते हैं? और नारकायु, एक और पढ़ लो, नारकायु प्रकोपेन नरके चिंतवेतने निपत्यन्त्यंगिनस्तूर्णम् कृतार्थिक करुणस्वना। सच्चाई है। अरे नार की तो छोड़ो, यहाँ इंसान ही कभी ऐसे रोते हैं, बिल्कुल बिलखते हैं
पलायन करते हैं, जिनके देश छूट जाते हैं, जिनको देश से निकाल दिया जाता है। जिस देश में आग लग गई, आतंक हो गया, उन लोगों से पूछो पल पल कैसे गुजरता है। कब बम गिर जाएगा, कब पूरा स्कूल परिवार उजड़ जाएगा। दुखी दुख हैं संसार में। नाम कर्मोदय साक्षात धत्ते चित्राण्यनेकधा नामानि गति जात्यादि विकल्पानि देहिनाम। नाम कर्मोदया साक्षात चित्राणि एकधा, अनेक तरह के रूपों को धारण करता है। और गति जाति आदि किसके बहुत भेद हैं, तत्वार सूत्र के 8वें अध्याय से भी जान सकते हैं। गोत्राख्यम जंतु जातस्य कर्म दत्ते स्वकं फलम सस्ता सस्तेषु गोत्रेषु जन्म निष्पाद्य सर्वथा। जैसे आश्रवंत किए वैसा गोत्र मिलता है। निरुणद्धि स्वसामर्थ्या दान लाभादि पंचकम विघ्न संतति विन्यासैर विघ्नकृत कर्म देहिनाम। पांच प्रकार का है अंतराय कर्म। कौन सा? दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय। कभी आप ही देख लो, आप खूब चाहते हैं कि चलें चलें चलें, लेकिन ऐसे पांव बैठ जाएंगे कि आपको एक एक कदम चलने में, अभी स्वस्थ हालत में कभी पांव ऐसा झूठा हो जाएगा बिल्कुल कि आप तुरंत एक कदम भी नहीं रख पाएंगे। धीरे धीरे कोशिश करेंगे, फिर आप चलेंगे आगे। करना चाहते हैं फिर भी नहीं होता, उपास करना चाहते फिर भी ऐसा वीर्यांतराय का, बोले कि सुबह तक तो अच्छा लग रहा था, अब ऐसा लग रहा कुछ नहीं हो पा रहा। मंद वीर्याणि जायन्ते कर्मण्यति। अरे ऐसे मुंह तक आया हुआ ग्रास छीन लिया जाता है, हैं? बहुत उदाहरण है। अच्छी थाली लग गई, अच्छे दिख गया, बस खाने के खड़े हो गए, पहला ही गिलास मुंह में दिया, और सब मनमानी पसंदीदा चीजें धरी की धरी रह गई। हाँ, सामने वाले की रखी है और वो ले नहीं रहा, और आप जो है मन क्या करें, अभी बस नहीं चलता।
ये तो त्यागी वृत्ति, एक दूसरे का आपस में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन मर्यादाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। हाँ, ये भी बात है। अगर आप जैसे आप क्षुल्लक जी हैं और वो मुनि महाराज या कोई दूसरे क्षुल्लक जी हैं, कोई माता जी हैं, तो ये देख शुरू में ही देख लेने का, बीच में नहीं। शुरू में ही देख लिया कि हाँ, तो फिर शोधन करने के बहाने आ गए, और फिर ये आप ले इशारा किया, वो कहेंगे नहीं कोई बात नहीं। मंदवीर, अच्छा वो ले भी लेवे तो श्रावक से बोलो अल्लाह। ये सब भी कब सूझता है? जब साता का उदय हो। असाता का उदय हो तो कुछ भी नहीं सूझता है। और कहने को भले आप कहे को ये अच्छी चीज लग रही थी, मुझे मिल जाती तो ले लेता, लेकिन जब साधना के लिए उतरते हैं ना, तो वहां वही सूझता है अक्सर कर जो सही होता है। ऐसे ही करना है, इंद्रिय विजय करो, कोई बात नहीं। मंद वीर्याणि जायन्ते, बोलिए। कर्मण्यति बलान्यपि अपक्वोपाचना योगात् फलानि वनस्पतेः। पहले ही पका दिए जाते जैसे फल, ऐसे तप के द्वारा पहले कर्मों को बोले खपा सकते हैं। अपक्वपाका क्रियते स्तंद्रैः तपोभिरुग्रैर्बलशुद्धियुक्तैः क्रमाद् गुणश्रेणी समाश्रयेण सुसंवृतान्तः करणैर्मुनीन्द्रैः। और वो कहाँ गई हो? प्रणाम। प्रणाम समाप्त हो गया। अपक्वपाकः क्रियते तंद्रैः, नष्ट हुआ है प्रमाद जिनका, सम्यक प्रकार से जिन्हें संबर किया है, चित्त जिनका शांत है, ऐसे मुनि उत्कृष्ट विशुद्धि से गुण श्रेणी निर्जरा करते हैं। बिना पके हुए कर्मों को भी पका करके झड़ा देते हैं। द्रव्याद्योत्कृष्ट सामग्री मासाद्योग्र तपोबलात् कर्माणि घाति इंतिच्चैः तुर्यध्यानेन योगिनः। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की उत्कृष्ट सामग्री प्राप्त हो गई इस तरह से, तो अब वो संस्थान विचय नामक धर्म ध्यान को ध्यान के लिए मुनिराज या कोई भी विशिष्ट ध्यानी तैयार होते हैं।
विलीना शेष कर्माणि स्फुरन्त मति निर्मलम् समततः पुरुषाकारं स्वांग गर्भगतं स्मरेत्। दीदी इति क्या कहा इसमें? ऐसे विभिन्न विधान से कर्मों को समझा, कर्म की नजरा के तरीके को समझा, तो ऐसे विपाक कैसे होते हैं संसार में और कैसे इनसे बचना, ये पुरुषार्थ करना, ऐसा चिंतन करना। इति विविध विकल्पम कर्म चित्र स्वरूपम प्रति समय मुदीर्णम जन्मवर्त्यंग भाजाम स्थिर चर विषयाणाम भावयन्नस्ततंद्रो दहति दुर्दकक्षं संयमी शांतमोहा। बोलो मुस्कान। किसका नाम है? आप बोलो ना। इति विविध विकल्पम कर्म चित्र स्वरूपम, कर्म का विभिन्न प्रकार का रूप है, विविध विकल्प हैं। प्रति समय उदीर्णा को करता हुआ ये जीव करता ही है, उदय आते ही हैं कर्म। लेकिन स्थिर चर विषयाणाम, चाहे स्त्रस हों स्थावर हों, ऐसे समय समय प्रति उदय रूप इन सब प्रकृतियों को शांत मोह वाला मुनिराज प्रमाद रहित होकर के विचारता है। इत्थम कर्म कटु प्रपाक कलिता संसार घोरार्णवे जीवा दुर्गति दुख बाणो शिखा संतान संतापिता मृत्युत्पत्ति महोर्मिजाल निचिता मिथ्यात्वातेरिता क्लिश्यन्ते तदिदं स्मरन्तु नियतं धन्यः स्वसिद्ध्यर्थिनः। बोलो इधर, ये तो जा। अब बोलो आंटी घंटी।
तुम सुन लिया करो उनसे। हाँ, आजकल जो है दादियां भी दीदियां बन के घूमती हैं। कल एक महिला आई थी, हाँ क्या बोलेंगे, संसार बहुत भयंकर है, ज्ञानावरणादि कर्म बहुत तीव्र हैं, इसमें सावधानी बरतो। और जैसे मिथ्यात्व आदि को छोड़ के पहले के जीवों ने मोक्ष पाया है, वैसे तुम भी पुरुषार्थ करो। ऐसे विपाक क्या है कर्मों के, आज इसमें अपन ने थोड़ा जल्दी में कर दिया, नहीं तो एक एक कर्म के उदय पर विचार करो। एक एक कर्म के उदय में क्या क्या होता है। यश का उदय आ गया तो आपने जर्रा सा काम किया और आपकी जय जयकार हो गई, और अयस का उदय आ गया तो खूब काम किया हो, खूब सेवा की हो, फिर भी अयस माथे पड़ता है। क्या किया बोले तुमने आज तक। ऐसे मिल जाते हैं, बेटे भी मिल जाते हैं, बाप को कहते हैं आपने हमारे लिए क्या किया आज तक। अब बताइए जिंदगी भर खटने वाले आदमी को कैसा लगेगा। तो ऐसे ये सब कर्म के उदय आदि की स्थितियों का विचार करके तत्व रूप में स्थिर होने का पुरुषार्थ करना। दुख सुख आए आपके कर्म विपाक विचार, है नी को यह ध्यान भभी करो दुख हरता। इति बोले सुख दुख तो इस संसार में चलते ही रहते हैं, इनका अच्छे से विचार करके अपने तत्व का ध्यान करो, कैसे मिट जाए ये कर्म, इस तरह का विचार करो। इति श्री शुभचंद्राचार्य विरचिते योग प्रतिपाधिकारे ज्ञानार्णवे व्यापाक विचय वर्णनम नाम पंचत्रिंशम प्रकरणम समाप्तम। 35वां प्रकरण ये पूरा हो गया।